हेलो एंड वेलकम टू एक साल के बाद वाला व्लॉग। मेरा क्या था ना कि मैंने जनवरी में 2023 की जनवरी में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, बट जनवरी में मैंने बंद कर दिया था व्लॉग्स अपलोड करना। मैं बिज़ी हो गई थी और मुझे लगा कि शायद से यूट्यूब में इतना ज़्यादा मैं टाइम लगा रही हूँ बट उसमें कुछ आउटकम नहीं हो रहा था मुझे तो फिर इसी वजह से मैंने बंद कर दिया था। बट आज एक साल के बाद मैं आज फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, ये डेली व्लॉगिंग नहीं होने वाली है, ये कभी कभी ही व्लॉग्स होंगे इस बार। क्योंकि आज इसलिए व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। मैं ऑलमोस्ट नहा वहा के रेडी हूँ, बट बस मुझे रेडी होना है, मतलब कपड़े पहनने हैं एंड देन हम जाएंगे। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं भर भर के सनस्क्रीन लगाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा घूमना है। तो जस्ट अभी मैंने कल वाली जो मतलब शॉर्ट था वो अपलोड किया है। मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग में कंटिन्यू मतलब ये वाली वीडियो भी पूरी बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि क्या सिचुएशन होगी पता नहीं। और एक तो मुझे लोगों के सामने वीडियो बनाने में इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है, मतलब लोगों को देख के एंग्जाइटी होने लगती है मुझे। मतलब मैं अकेले ऐसे फ़ोन मतलब कैमरे के सामने फ़ोन के सामने तो बहुत बक कर रही थी, बट जब ऐसे लोग होते हैं ना तो उनके सामने मैं कैमरे को ऐसे से ऐसे भी नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि यार क्या ही सोचेंगे, मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा नहीं सोचूं मैं, क्योंकि पता नहीं, बट मैं ज़्यादा लोग के साथ वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मेरी ये कमी है। अकेले में मुझसे चाहे जितना बुलवा लो कैमरे के सामने, बट जहाँ पे गैदरिंग होती है वहाँ पे आई वॉज लाइक ऐसे एकदम मतलब टोटली ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। तो बस मैं रेडी हूँ और बस कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बक कर लिया मैंने। बस इसके बाद हम जाएंगे स्कूल, क्योंकि ये स्कूल की ट्रिप है। जैसा कि शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये स्कूल की ट्रिप है, तो हम स्कूल जाएंगे पहले, फिर वहाँ से सारी टीचर्स सारे बच्चों को इकट्ठा करेंगे, देन हम लोग निकलेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि पूरी ट्रिप में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो सबसे पहले मैं रेडी हुई एकदम गाना वाना गाते हुए फुल एक्साइटमेंट के साथ। मुझे मेकअप करना कुछ ख़ास पसंद तो नहीं है, बट ये मैंने मम्मा से उधार मांगी हुई लिपस्टिक लगाई। एंड येस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई एम डन विद माई लुक। Pranav is ready. Ready. अंदर तो मेरी यार शक्ल इतनी अच्छी आ रही थी, बाहर क्या हो गया। चलो ठीक है। तो फाइनली यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ट्रिप। सबसे पहले हम स्कूल गए, हमने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। इन सब के अंदर का एक्साइटमेंट देख के तो मज़ा ही आ गया। हम निकले एंड सबसे पहले पहुँचे श्रृंगवेरपुर। ये प्रयागराज से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर्स दूर था एंड आवर फर्स्ट स्टॉपेज वॉज श्रृंगवेरपुर। एंड वाई श्रृंगवेरपुर? क्योंकि ये वही जगह है जहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को केवट ने गंगा नदी पार कराई थी अयोध्या जाते टाइम। तो फर्स्ट स्टॉपेज यही था एंड वी हैड नो क्लू अबाउट यहाँ के छोटे छोटे मंदिर्स, और हर एक मंदिर के पीछे एक स्टोरी थी। हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, और अभी के टाइम पे ये ज़्यादा डेवलप नहीं था। और हम जिस दिन गए थे उस दिन कोई नहान था, तो एज़ एक्सपेक्टेड भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के घाट वगैरह भी कुछ इतने साफ़ सुथरे नहीं थे, बट येस, होपफुली ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनने वाला है, और ये बन रहा था। बट एनी वे, आफ्टर गोइंग टू द घाट वी केम टू द मंदिर। ये माता रानी की मंदिर थी एंड दिस मंदिर इज़ सो फेमस इन श्रृंगवेरपुर। यहाँ भी काफ़ी भीड़ हो रखी थी, बट मैं ज़्यादा अंदर तक के मंदिरों में तो नहीं गई। मैंने बाहर बाहर जो 2-3 मंदिर थे उसमें दर्शन किए एंड वापस आ गई। और यार यहाँ से इतना सुंदर व्यू आ रहा था घाट का कि क्या ही बताऊँ। और ये प्रणव को तो बहुत सारे फ्रेंड्स उसके खेलने को मिल गए थे। ये पूरे दिन सोया ही नहीं खेलने के चक्कर में।
और इन बच्चों को बस में डांस करता खेलता देखकर मुझे अपने स्कूल के टाइम की याद आ गई। हमारी भी ट्रिप गई थी बनारस, सेम इसी तरीके हमने खूब एंजॉय किया था। मैंने भी बच्चों के साथ मिलके खूब एंजॉय किया। 2-3 घंटे की जर्नी कैसे बीत गई एकदम नहीं पता चला। पूरे रास्ते डांस किया, गाना गाए एंड बहुत सारी मस्ती किया। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ये डर था कि प्रणव इतना ज़्यादा क्राउड या तो इतने ज़्यादा लोगों को देख करके पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, डर ना जाए। बट ये बच्चों के पास जाने के लिए ही परेशान था, ये खुद रुक ही नहीं रहा था। देन हम फाइनली पहुँचे मनगढ़ एंड हमारी बस हमने खड़ी किया, अपने सारे सामान निकाले। देन ये था एंट्रेंस। सबसे पहले हमने एंटर किया और ये इसके अंदर जाने के बाद तो वो जो टू 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 होता है वो बोलने लगा। मुझे लगा कि मुझे रोक ना लिया जाए कि इसके बैग में कुछ है, निकालो। सबसे पहले एंटर करते ही हमें दिखे हॉर्सेस। देन हमने अपने टिफ़िन्स खोले क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सबको एंड बच्चों ने भी अपने अपने टिफ़िन खोले। सब ने खूब पेट भर खाया पहले, फिर उसके बाद घूमने के लिए हम रेडी हुए। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी पूरे रास्ते गाना और डांस करते करते। और ये बच्चे मतलब इनकी एनर्जी तो भाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं तो यही देख करके परेशान थी। जब हम गए तो उस टाइम पे मंदिर बंद थी, बट जब तक हम लोग खा पी रहे थे तब तक मंदिर खुलने का टाइम हो गया था। तो हम बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे थे। हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया और सबसे ज़्यादा तो इन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मतलब एकदम परेशान भी नहीं किया और बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। टीचर्स को अपना एंजॉय करने दिया, अपना खुद बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे सब। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इसीलिए किसी का फ़ोन कैमरा कुछ भी अंदर नहीं गया। बट बाहर का व्यू और यहाँ की वाइब्स मतलब मैं लिटरली नहीं बता सकती। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लिटरली भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बट यहाँ पे जो सुकून था ना यार, वो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कोई वो चीज़। और इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति थी, इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर, मतलब ये सारी चीज़ें बनी हुई थी यहाँ पे। एकदम रियलिस्टिक लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अभी ये मूर्ति कुछ बोल देगी या तो मतलब इतना रियलिस्टिक, इतना ज़्यादा कि बहुत बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा। यहाँ पहुँचकर पता चला कि अंदर कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं है। सो आई हैड टू सबमिट इट वे बिफोर आई कुड एंटर द टेम्पल। बट ऑनेस्टली द होल एक्सपीरियंस आर गोइंग टू द मंदिर वॉज रियली अमेजिंग। द एनर्जी, द ऑरा फील हेयर इज़ समथिंग एल्स। और यहाँ बैठ कर तो बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो गई। इतनी अच्छी वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। मैंने इसे भी बुलाया और इसे भी थोड़ी देर बिठाया था। फिर हम निकले, हमने और चीज़ें एक्सप्लोर की। यहाँ पे एक ये पार्क था। इस पार्क में बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्ति वगैरह बनी हुई थी। बहुत बड़ा ग्राउंड था, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ थी बट बिल्कुल भीड़ पता नहीं चल रही थी। चलो ज्ञान के बाद लेट्स मेक द वीडियो अ लिटिल लाइट हार्टेड। देन हम गए यहाँ की कैंटीन एंड वी ऑर्डर्ड चाय। ये चाय लिटरली 30 रुपीज़ की थी बट बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। अब ले ली है तो मजबूरी में ख़त्म तो करनी ही थी। और प्रणव यहाँ पे आराम से सो गया था। हम सब ने 30 मिनट्स का रेस्ट लिया। फिर अराउंड 6:30 हम निकले और यहाँ पे गए क्योंकि यहाँ का इवनिंग व्यू मॉर्निंग व्यू से ज़्यादा अच्छा होता है। हर तरफ लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिली, पेंटिंग्स वगैरह देखी। शाम के टाइम भी ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पीसफुल लग रही थी। शाम के टाइम जब हम यहाँ आए देयर वर नॉट अ लॉट्स ऑफ पीपल विच वॉज़ वेरी गुड क्योंकि मुझे बहुत टाइम मिल गया यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का, बैठने का,
सुख चैन और सुकून एक्सपीरियंस करने का लाइफ में। फिर हम दोनों ने सोचा कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा ली जाए, बट टू बी ऑनेस्ट फ़ोटोज़ यहाँ एकदम अच्छी नहीं आ रही थी। बट भाई मैं तो आईफोन के फ्रंट कैमरे की फ़ैन हो चुकी थी क्वालिटी देखकर। सच में इतनी अच्छी फ़ोटो तो बैक कैमरे में भी नहीं आ रही थी। फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराने के चक्कर में हम यहीं रह गए और हमारे साथ वाले सब आगे निकल गए। हमने भाग भाग करके उनका पीछा किया एंड येस, अब यहाँ से हमारे जाने का टाइम हो गया था। सच बताऊँ तो मेरे यहाँ से जाने का तो एकदम मन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अलग सी ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। वापस से हमने सबको सेटल किया और हम यहाँ से निकले। रास्ते में हम अंताक्षरी वगैरह खेल रहे थे और पूरा दिन कैसे बीत गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। सब थके तो बहुत ज़्यादा थे, बट किसी की एनर्जी का लेवल मुझे डाउन नहीं दिख रहा था। सब एकदम वैसे ही एनर्जेटिक और खेलने में लगे हुए थे। सबसे ज़्यादा तो मैं प्रणव को देख रही थी कि पूरे दिन ये सोया नहीं और रात के 10 बजे भी ये वैसे ही फुल एनर्जी के साथ खेलने में लगा हुआ था, बच्चों के साथ पीछे भाग रहा था। एंड देन हमारे पास सबके लिए स्नैक्स बॉक्स था। हम ऑलरेडी पैक्ड करके लेके आए हुए थे, क्योंकि रात के 9:30-10 बज रहे थे और सभी को भूख लग रही थी, तो हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया। सब ने मिलके स्नैक्स वगैरह किया, चिप्स वगैरह खाई और इवन मुझे खुद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर इतना ज़्यादा गाना गा करके चिल्ला करके गले की वाट लग चुकी थी, तो मैंने पी कुल्हड़ चाय। और लिटरली ये चाय कैंटीन वाली चाय से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर थी। एंड आई वॉज़ रियली टायर्ड, तो मुझे तो बस में ही नींद आने लगी थी, बट मैंने किसी तरीके कंट्रोल किया था। एंड यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ट्रिप। ओके बाय। चलो बाय।